Hello class 6th. Welcome to my next video and this is the video of GK classic stories. स्टोरी किसको किसको सुनना पसंद है? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत मज़ा आता है। हम लोग जब छोटे थे ना, तो हम लोग को ना मम्मी लोग ना स्टोरी सुनाते थे। मेरी मम्मी सुनाती थी, मेरी दादी तो खैर है नहीं। तो मैं ज़्यादातर अपनी स्टोरीज़ जो है मम्मी से सुनी और मेरी नानी सुनाती थी ज़्यादा, है ना? मुझे बहुत मज़ा आता था। मैं जब भी गर्मी छुट्टी में जाती थी या तीज टाइम हम लोग ना नानी घर जाते थे, तो हम लोग को जो नानी है वो बहुत अच्छा-अच्छा स्टोरी सुनाती थी, है ना? हम लोग जनरली जो स्टोरीज़ हैं वो छत्तीसगढ़ी में सुनते थे बिकॉज़ वी आर व्हाट छत्तीसगढ़ियंस है ना? हम लोग छत्तीसगढ़ी हैं तो हम लोग छत्तीसगढ़ी में सुनते थे। आई होप आप लोग को भी स्टोरी सुनना पसंद होगा। आप लोग को कौन-कौन सी स्टोरी सुनना पसंद है? किसी को स्टोरी सुनना पसंद है कि नहीं? है किसी को पसंद? अगर आप में से किसी को स्टोरी सुनना पसंद है तो प्लीज़ मुझे बताएँगे कि आपको कौन-सी स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, ठीक है? और आप उसका नाम लिख के भेजेंगे कि मैम मुझे ये वाला कहानी ना बहुत अच्छा लगा। अब स्टोरी का मतलब ये नहीं कि आपको जो मम्मी लोग या दादी लोग या नानी लोग सुनाएँ वही वाला। कभी-कभी ऐसे होता है कि हम कुछ बुक्स पढ़ते हैं, है ना? या लेसन से कोई ऐसा चैप्टर हमको बहुत अच्छा लग जाता है। कोई सा भी चैप्टर हो, चाहे वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, कि वो हम उनसे कभी भूल ही नहीं पाते। जैसे मैं जब छोटी थी तो हम लोग पोयम जैसे हमारे हिंदी में पोयम होते हैं ना और कविता बोलते हैं जिसको कविता होता है, निबंध होता है, ये सभी होता है ना, तो हम लोग कविता पढ़ते थे। एक था हम लोग का पोयम में नाम चल रे मटके टमक टू करके, वो ऐसा पोयम है कि हमको अभी भी याद है, चल रे मटके टमक टू हुई बहुत दिन बुढ़िया एक, ऐसा करके। वैसी ही बहुत सारी स्टोरीज़ जैसे मैं जब ना आई थिंक लास्ट लीफ एक स्टोरी है, जिसको मैंने 9th या 6th में पढ़ा है। ओ हेनरी का स्टोरी है वो लास्ट लीफ जिसमें वो गाना भी चलता है ना सवार लूँ वाला, उसके पास उसके उसी स्टोरी से रिलेटेड आपका वो बना है क्या मूवी। तो ऐसी कुछ स्टोरीज़ हैं जो हमेशा दिल छू जाती हैं। ये फ़ेमस स्टोरीज़ हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उन्हीं स्टोरी के बारे में, ठीक है? तो मैं थोड़ा-थोड़ा बस बताते जाऊँगी। आपको बुक पढ़ना आई थिंक पसंद होगा, तो आप प्लीज़ बुक पढ़ें। अभी तो आप लॉकडाउन में घर में हैं। जो आपका सिलेबस वाला जो बुक है उसके साथ-साथ आप और दूसरा भी बुक पढ़ना रेफ़र करें, है ना? मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। जैसे पहला मैं क्लू पढ़ती हूँ बेटा। व्हिच स्टोरी ऑफ ओ हेनरी? ओ हेनरी इज़ अ राइटर, फेमस इंग्लिश पोएट राइटर, पोएटर भी है और राइटर भी है, बाय द जिम एंड डेलास डिलिंघम्स, अ पुअर यंग मैरिड कपल हू डिडंट हैव मनी टू बाय टू ईच अदर्स क्रिसमस गिफ्ट। अब मैं स्टोरी के बारे में थोड़ा-सा बताऊँ। इस बुक का नाम है द गिफ्ट ऑफ मैजिक, है ना? द गिफ्ट ऑफ मैगी करके है ये। इसको हम लोगों ने पढ़ा है। देखो ना एक लड़की रहती है और एक लड़का रहते हैं। तो ओ हेनरी जी ने लिखा है। तो एक का नाम जिम रहता है, एक का नाम डेला। डेला लड़की का नाम है, जिम लड़के का नाम है। उन लोग ना बहुत गरीब रहते हैं, ठीक है? उन लोग दूसरे को लाइक करते रहते हैं। उनकी शादी होती है। शादी होती है तो उनके पास इतना इनकम नहीं रहता कि मतलब वो कुछ स्पेशल चीज़ें या कॉस्टली चीज़ें अफ़ोर्ड कर सकें, है ना? या खरीद सकें। फिर ऐसे दिन चल गुज़रते जाते हैं और एक दिन उनके पास फिर एक बार उनके यहाँ मतलब क्रिसमस आता है। क्रिसमस का ओकेज़न आता है तो जो डेला रहती है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल रहती है, बहुत सुंदर रहती है। उसमें अब लिखा भी है कि डेला हैज़ लॉन्ग हेयर, मतलब उसके बाल बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक है? और जिम के पास बहुत अच्छा घड़ी रहता है, ठीक? तो क्या बोलने से जब वो डेला जो है अपने मतलब बालों के कारण से बहुत ज़्यादा फ़ेमस रहती है। उसके बाल जो है बहुत ही प्रीशियस हैं, समझो बहुत कीमती होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। और ये जो लड़का है वो मतलब वो ना सोचता है कि मैं डेला के लिए क्रिसमस गिफ्ट खरीदूँ, तो क्या खरीदूँ? मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, ऐसा करके। तो वो क्या कर देता है, अपना जो घड़ी रहता है शायद उसको बेचता है और बेचने के बाद फिर वो लड़की के लिए क्या ले देता है, अ, कंघी ले लेता है। कंघी मतलब समझ रहे हो ना आप, कॉम्ब करने के लिए या कुछ ऐसा कुछ चीज़ खरीदता है। मेरे को स्टोरी वैसे भी याद एकदम क्लियर याद नहीं है। तो ऐसा कुछ वो उसको बाल में लगाने का आइटम या कुछ चीज़ खरीदता है। और ये लड़की क्या करती है अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए अपने बाल को कटवाती है और अपने बालों को बेच देती है कि उसके बाल बहुत अच्छे रहते हैं। तो वो सोचती है कि ये बाल को मैं क्या करूँगी,
उससे अच्छा मैं अपने बाल को काट के बेच देती हूँ और फिर मैं अपने हस्बैंड के लिए क्रिसमस का गिफ्ट खरीद लूँगी करके। आ रहा है समझ में? लड़का क्या करता है, लड़की के लिए क्रिसमस का गिफ्ट खरीदने के लिए क्या करता है, मतलब ऐसा गिफ्ट खरीदता है जो उसके बाल को मतलब लगे, है ना? जैसे कंघी है या हेयर बैंड है, ऐसा टाइप का। और लड़की क्या करती है, उसी टाइम में अपने बाल को कटवा देती है और लड़की के लिए गिफ्ट खरीदती है। फिर इन लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं ना, तब उन मतलब लड़की को जब वो लड़का गिफ्ट देता है, ये आपका क्रिसमस गिफ्ट करके, और वो जब उसको गिफ्ट देती है तो मतलब देखती है कि अरे मतलब वो मैं अपना बाल कटवा दी और आप मेरे लिए बाल में लगाने के लिए ये लाए हैं या मुझे ये गिफ्ट किए हैं करके वो देखती है। उन लोग बहुत खुश हो जाते हैं एक दूसरे को देख के कि मतलब ये मेरे लिए बहुत सोचते हैं ऐसा करके। अच्छा स्टोरी है, अगर आपको मिले बुक वगैरह तो पढ़ना, है ना? ओ हेनरी का बुक है। तो ये है द गिफ्ट ऑफ मैगी, है ना, मैजिक। तो ये कैसा स्टोरी था? फिर है आपका इन विच स्टोरी वुड यू कम अक्रॉस द पिग्स, स्नोबॉल, नेपोलियन एंड द स्क्वेरल हु फॉर्मुलेट अ पॉलिसी कॉल्ड एनिमलिज्म, है ना? तो ये स्टोरी तो मैं पढ़ी नहीं हूँ, पर ऐसा स्टोरी होगा जिसमें पिग्स या स्नोबॉल्स या नेपोलियंस लोग सभी लोग साथ में रहेंगे और उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला या पॉलिसी इन्वेंट किया जिसको एनामिलिज्म बोलते हैं। तो ये कौन सा स्टोरी है आपका? एनिमल फार्म है ना? तो ये एक स्टोरी है, ऐसी आपको बहुत सारी स्टोरी के बारे में बताया है। विच स्टोरी हैज़ द क्रिश्चियन एररसन नरेटर द स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल हु वांडर द स्ट्रीट्स ऑफ न्यूयॉर्क न्यू सिटी यूज ट्राइंग टू सेल द मैच स्टिक। तो ये ऐसा स्टोरी है जिसमें छोटी सी बच्ची जो है क्रिसमस की मतलब जो लड़की है वो न्यूयॉर्क में क्या करती है, मैच स्टिक बेचती है, माचिस जिसको बोलते हैं। तो ये स्टोरी उसी माचिस की तीली के ऊपर बेस है, तो उसको बोलते हैं द लिटिल मैच गर्ल। ठीक, तो ये उस स्टोरी के ऊपर है ना? इसमें से आप कौन सी वाली स्टोरी पढ़े हो, कोई पढ़ा है कुछ? ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट का भी बहुत, ये भी बहुत मतलब इनका बुक भी बहुत अच्छा अच्छा रहता है। इन विच स्टोरी ऑफ द चार्ल्स डिकन एंड द पुअर बॉय केम अप फॉरवर्ड, ball in hands and bags. Mr. Bumble for gruel with his famous request, please sir, I want some more. ये कौन सी बुक है? ओलिवर ट्विस्ट एक बुक है जिसमें इन सब के बारे में दिया है। ठीक है, मतलब वो छोटा सा बच्चा आई थिंक भीख मांग रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है बॉल को लेके। बॉल मतलब तो कटोरा होता है, बोलते हैं कि प्लीज़ सर आई वांट सम मोर, मतलब मुझे कुछ दे दो ऐसा करके। तो ये बुक का नाम है, ये स्टोरी। और ये जो पांचवा मैं बता रही थी, ओ हेनरी का जो पुस्तक बना है ना, द लास्ट लीफ, जिसको मैंने पढ़ा है ओ हेनरी का, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसको आपने मूवी में देखा होगा। मूवी का नाम क्या था? लुटेरे, लुटेरा मूवी या लुटेरे मूवी ऐसा करके है, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा है, जानते हो? जिसमें वो वाला गाना चलता है, सवार लूँ करके, मैं अभी बताई थी। तो वो जो स्टोरी है वो बहुत अच्छी स्टोरी है, उसमें ना बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। मैं आपको स्टोरी बताना चाहूँगी, ध्यान से सुनना। देखो, एक लड़की रहती है, ठीक है, जैसे कोई भी नाम की लड़की हो, स्टोरी में एक लड़की रहती है। वो लड़की ना दिन भर अपने घर में मतलब एक कमरे में रहती है दिन भर, क्योंकि उसकी तबीयत जो है ठीक नहीं चलती रहती, उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब रहती है। उसके हस्बैंड रहते हैं, वो उनका ध्यान रखते हैं, उनकी केयर करते हैं। तो वो लड़की दिन भर पड़े रहती है और उसके घर के जस्ट बाहर में नीम का पेड़ रहता है। क्या का पेड़ रहता है? नीम का पेड़ रहता है। फिर वो जब मतलब वो क्या होती है, वो तबीयत जब उसका ख़राब होता है, फिर उसको सब ध्यान वान देने लगते हैं। फिर उसके मन में ना ऐसा आ जाता है, अब वो अपने आप को उस नीम के पेड़ के साथ कंपेयर करने लग जाती है। ठीक है, उसको बोला जाता है कि भाई आप रेस्ट करो, आप घर से बाहर मत जाओ। तो वो अपने आप को एकदम ज़्यादा बीमार जैसा जो फील होता है ना, वैसा अपने आप को एकदम सोचने लग जाती है कि मैं बहुत बीमार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं क्या करूँगी, ऐसा करके। और वो फिर नीम के पेड़ को देखती है और सोचती है कि मैं तो इस नीम के पेड़ के जैसे बन गई हूँ, हमेशा एक ही रूम में रहती हूँ, एक ही जगह बैठे रहती हूँ, कुछ काम नहीं करती, ऐसा करके वो सोचने लग जाती है और अपने आप को और जानबूझ के बीमार बना देती है। ठीक, और जैसे जैसे नीम का पत्ती झड़ते जाता है, देखो रोज़ आपके नीम की पत्ती में मतलब नीम का पेड़ रहते हैं, उसमें पत्ती लगे रहते हैं।
पतझड़ का मौसम रहता है। पतझड़ का मौसम मतलब गर्मी का टाइम रहता है। उस टाइम क्या होता है, जनरली पूरे पत्ते गिरते जाते हैं और फिर एक ऐसा टाइम आता है कि नया पत्ते आ जाता है। होता है कि नहीं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं फिर उसमें नया पत्ता लगता है। तो वो पेड़ को देखती है और बोलती है कि जैसे जैसे ये पेड़ का पत्ता गिरते जा रहा है वैसी वैसी मेरी तबीयत और ख़राब होती जा रही है। और फिर जैसे एक दिन ऐसा आएगा कि इस पेड़ का पूरा पत्ता गिर जाएगा, फिर उस दिन मैं मर जाऊंगी, ऐसा करके ना अपने आप को सोचने लग जाती है। और फिर यही बात अपने हस्बैंड को बोलती है कि अ, मतलब ये पेड़ के जैसी ही मैं हो गई हूँ ना जी, कि ये पेड़ जैसी, इस पेड़ का पत्ता जैसे जैसे झड़ेगा वैसी वैसी मैं क्या हो जाऊंगी, मर जाऊंगी, ऐसे करके वो सोचने लगती है। फिर उसके हस्बैंड समझाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है ना, ये हमारे मन का वहम है। हम पेड़ के जैसे कैसे हो सकते हैं, और तबीयत खराब ना हो होना तो स्वाभाविक सी बात है, सबको कुछ ना कुछ होते रहता है। हमको होप तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। ये गलत बात है कि नहीं, कि हम अपने मतलब अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप ऐसे ही उल्टा सीधा सोचने लग जाओ, होप छोड़ दो, ये बिल्कुल गलत बात है। तो वैसे ही वो बोलता है कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ऐसे करके। फिर भी वो लड़की नहीं मानती और अब मन में ऐसी घर कर लेती है कि नहीं मतलब मैं पेड़ के जैसे हो गई हूँ, ये पेड़ का पत्ता जो है पूरा झड़ जाएगा, तो मतलब मैं भी मर जाऊंगी, ऐसा ऐसा करके। ठीक है। फिर उसके हस्बैंड जो उनका ये सिचुएशन देखते हैं, फिर वो दिमाग लगाते हैं उसके हस्बैंड, और वो क्या करते हैं, उस पेड़ पे नकली पत्ते डाल देते हैं, प्लास्टिक पत्ते, और उसको फेविक्विक वगैरह से चिपका देते हैं। अब वो कितना भी आंधी है तूफान है वो पत्ता कभी नहीं गिरता। आ रहा है समझ में। तो वो लड़की देखती है कि नहीं ये पत्ता तो अभी हमेशा हरा भरा है और ये कभी नहीं गिर रहा है, इसका मतलब मैं क्या रहूँगी, हमेशा ऐसी ही रहूँगी, हरी भरी रहूँगी। और मैं मतलब फिर जब वैसे ही एक दो पत्ता तो चिपका दिए रहते हैं ना, 8-10 पत्ता, फिर वो क्या होता है जैसे ही पतझड़ का मौसम जाता है वापस से उसमें नए हरे हरे पौधे मतलब पत्ती लग जाती हैं, तो वो पेड़ वापस से हरा हो जाता है। तो उसको देख के लड़की भी क्या हो जाती है, खुश हो जाती है, और उसका तबीयत क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो वो सिर्फ क्या है, उनका तबीयत सच में ख़राब नहीं होता, वो सिर्फ मेंटालिटी बनाए रहते हैं कि मैं ऐसा हो जाऊंगी या मेरी तबीयत ऐसा ख़राब हो जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट द मेंटालिटी, है ना। तो अगर आपकी तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, यू डोंट ट्रीट योर सेल्फ एज अ पेशेंट। हमको अपने आप को खुद को पेशेंट के जैसे ट्रीट नहीं करना है। हमको ये दिखाना है कि नहीं भाई हम ठीक हो सकते हैं, आपको जो भी मेडिसिन्स वगैरह मिली है उसको रेगुलरली यूज़ करना है। ठीक। हाँ लेकिन आपके बॉडी को रेस्ट देना है। ऐसा नहीं कि तबीयत ठीक नहीं है और आप यहाँ वहाँ घूम रहे हो। आप अपनी बॉडी को रेस्ट दो, आप अपने आप मतलब आप अपने आप से रेस्ट करो, प्रॉपर मेडिसिन लो, जो भी प्रिकॉशंस है उसको फॉलो करो। ठीक है। लेकिन आप क्या करोगे, सिर्फ मेंटालिटी वैसा क्रिएट नहीं करोगे। अगर आपको कुछ लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली से भी बात कर सकती हो माइंड फ्रेश करने के लिए। ठीक है। तो ये एक स्टोरी था लास्ट लिव का, जिसमें उसमें सोनाक्षी सिन्हा का तबीयत ठीक नहीं है ऐसे करके दिखाया है मूवी में। मैं मूवी देखी नहीं हूँ पर मैं ये स्टोरी अपनी बुक में पढ़ी थी। ठीक। इसमें से मैंने सिर्फ 2 स्टोरी ही जाना है, ये दोनों स्टोरी मैं अपने स्कूल में पढ़ी हूँ, द गिफ्ट ऑफ मंगाई और ये द लास्ट लिव को, है ना, द गिफ्ट ऑफ मैगी को। ये ऐसी बहुत सारी आपको स्टोरीज़ के बारे में दिए हैं, आप इन सभी स्टोरीज़ को पढ़ें, है ना, मतलब क्लूज़ को पढ़ें और स्टोरी के बारे में बताएं, बुक के बारे में बताएं। ओके क्लास। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, थोड़ा कंसिडर कर लेना, वीडियो है ना, एक एक चीज़ के लिए डबल वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। ओके क्लास। और आपको जो है बुक कंप्लीट करनी है पेज नंबर 30 तक का। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का पढ़ाऊँगी और फिर हम लोग मंडे को क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे किसका, जीके का। ओके। बाय।